कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अशोक चौहान पार्टी के साथ अपने 38 साल के लंबे रिश्ते को खत्म कर कमल के साथ चल पड़े हैं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है और मुझे लगा कि यहाँ पर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। फ्यूचर है तो क्या कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर खत्म हो गया या कांग्रेस पार्टी में आपका फ्यूचर खत्म है? कभी एक दूसरे के घोर विरोधी रहे नेता आज मंच पर गले मिल रहे हैं। पिछली ठोस पहचान नई इनिंग में हंसी ठिठोली का कारण बन रही है। मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आमचे मुंबई भाजपचे सवयीचा परिणाम आहे। गहरी चोट खाई कांग्रेस भी मौका कहां छोड़ती। ते काँग्रेस विसरू शकत नाही। आम्ही आमचा माणूस तिकडले भाजप इकडे आणण्यासाठी पाठवलेली आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी काँग्रेस कोणतं आशिष सेलारला त्यांनी काँग्रेसचा अध्यक्ष बनवलं। ते चालू झालं होतं, ते प्रक्रिया सुरू झाली आमची। एक दूसरं त्यांचा वो कांग्रेस के आदमी है, उन्हें बीजेपी के लोगों को लाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने शुरुआत कर दी है मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष को उन्होंने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बोला। अशोक चव्हाण को बताना चाहता हूं, वहां उन्हें पीछे बैठना होगा। वो नेता हैं, वहां उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वो वापस आ जाए। म्हणून एकदा नाही तर दोनदा त्यांना राज्याचा मुख्यमंत्री केला, पण आता तिकडे गेलेत ते। माझा थोडा अनुभव आहे ना तिकडे, पण जाहीरपणे सांगितलं पाहिजे। आता त्यांना मागच्या लाईनमध्ये बसावं लागेल, फार वाईट परिस्थिती होणार। त्यांनी निर्णय बदलून घ्यावा अशी आमची त्यांना नम्र विनंती आहे। तो एक तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौहान से घर वापसी की अपील की, तो दूसरी ओर पार्टी छोड़ने के कारण और दबाव को स्पष्ट करने की मांग रखी। ये भी दावा किया कि अब कोई विधायक नहीं टूटेगा। उनको बताना चाहिए क्या उनके ऊपर ईडी क्या दबाव है, उनके ऊपर क्या सीबीआई के लगा दबाव है, उनके ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने की है। 2 महीने के पहले सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनाया। क्या कांग्रेस पार्टी ने क्या अन्याय किया है? कोई नहीं छोड़ के जाएगा। जो स्वार्थ के लिए कोई जाता है तो इससे हमको कोई परवाह नहीं है। 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने अशोक चौहान मराठवाड़ा क्षेत्र के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं, जिस तरह से अटकलें हैं, तो फिर नांदेड़ सीट से ही मैदान में उतर सकते हैं। यानी बीजेपी के लिए यहाँ पर मुकाबला अब आसान होगा। तो अब मुख्य सवाल है कि महाराष्ट्र बीजेपी में अशोक चौहान की क्या भूमिका होगी। जवाब सुनिए। 2 बार महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका रोल क्या होगा इस बारे में केंद्र सरकार केंद्रीय बीजेपी के साथ चर्चा करके हम तय करेंगे। क्योंकि अशोक जी का भारतीय जनता पार्टी में आना ये राज्य के लिए तो एक बहुत मजबूती की बात है ही, पर उनका जो कद है वो एक नेशनल स्टेचर का कद है। इसलिए केंद्रीय बीजेपी से बात होकर ही इसका फैसला किया जाए। अशोक चौहान ने भले ही आज अकेले ही बीजेपी में प्रवेश किया, लेकिन चर्चा यह है कि उनके समर्थक कुछ विधायक भी बीजेपी में आ सकते हैं। दरअसल सारी ये कवायद है राज्यसभा की सीट को लेकर, और चर्चा ये भी है कि अशोक चौहान को राज्यसभा की 1 सीट दी जा सकती है। दरअसल जो समीकरण है राज्य में राज्यसभा सीट का 6 सीटों का, उसके मुताबिक 6 में से 3 सीटें बीजेपी को मिलनी तय है। एक जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, और एक अजित पवार की एनसीपी को, और एक कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस वो 1 सीट भी जीत पाए, इसीलिए वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाए हुए है। मुंबई से अपनी सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन संदेश और अमित पवार के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।